भारतीय राजनीति में परिधान कभी महज कपड़े नहीं रहे, ये हमेशा से प्रतीक रहे हैं। कभी गांधी जी की धोती में सादगी और स्वदेशी का संदेश, कभी जवाहरलाल नेहरू की अचकन गांधी टोपी में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का रूप, तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन जैसे नेताओं की धोती कुर्ता में भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान। आज जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार धोती कुर्ता में नजर आ रहे हैं, तो यह केवल परिधान का चुनाव नहीं लगता। इसके पीछे गहरी राजनीति, प्रतीकात्मकता और भाजपा के भीतर नेतृत्व की नई परिभाषा छिपी है। धोती और कुर्ता भारतीय समाज में ब्राह्मण, साधु और सनातन परंपरा का चिन्ह रहा है। उत्तर भारत में खासकर इसे मर्यादा और सादगी से जोड़ा गया, लेकिन राजनीति में इस परिधान का महत्व समझना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में या लखनऊ की सड़कों पर धोती कुर्ता पहनते थे, तो यह उनके अपनत्व का प्रतीक बनता था। लालजी टंडन, जो लखनऊ की राजनीति के बड़े स्तंभ थे, धोती कुर्ता पहनकर ही जनता से संवाद करते और यह उनकी पहचान को मजबूत करता। राजनाथ सिंह आज भी परंपरा निभा रहे हैं। उनकी राजनीतिक शैली और पहनावा दोनों में ही सादगी और भारतीयता झलकती है। अब जब ब्रजेश पाठक लगातार इस परिधान को अपनाए दिख रहे हैं, तो यह महज फैशन नहीं बल्कि संदेश है। ब्रजेश पाठक का सियासी सफर काफी रोचक रहा है। हरदोई में जन्मे ब्रजेश पाठक ने लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की। इस दौरान विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति में वह सक्रिय रहे और 1989 में छात्र संघ उपाध्यक्ष चुने गए। 1990 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वहीं 2004 में वह उन्नाव से लोकसभा जीतकर सांसद बने और 2009 में राज्यसभा पहुंचे। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में अपने अलग अंदाज और दमदार भाषण से अलग पहचान बनाई। वहीं 2016 में ब्रजेश पाठक ने अमित शाह और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद 2017 में लखनऊ मध्य से विधानसभा चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून और न्याय मंत्री बने। 2019 में योगी सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में उनके मंत्रालय में बदलाव हुआ और वे विधायी न्याय और ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा मंत्री बने। उन्होंने 2022 में लखनऊ कैंटोनमेंट से विधानसभा चुनाव जीता और 25 मार्च 2022 को केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में वे चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अब खास बात यह है कि लखनऊ और आसपास के ब्राह्मण समाज में उन्हें अटल लालजी टंडन की परंपरा का उत्तराधिकारी माना जाने लगा है। धोती कुर्ता धारण कर ब्रजेश पाठक एक खास छवि गढ़ रहे हैं। एक ब्राह्मण नेता की सादगी, सनातन संस्कृति की स्वीकृति और भाजपा की नरम धारा का प्रतिनिधित्व। भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है, कुछ नेता परंपरा आगे बढ़ाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा का सबसे सर्वमान्य चेहरा माना गया। उनकी राजनीति आक्रामक नहीं बल्कि सहमति और नरमी की राजनीति थी। लखनऊ की गलियों में आज यह चर्चा है कि ब्रजेश पाठक धोती कुर्ता पहनकर अटल बिहारी वाजपेयी की खड़ाऊ उठाने का संकेत दे रहे हैं। यह खड़ाऊ सिर्फ वस्त्र की नहीं बल्कि नेतृत्व की शैली है। ब्राह्मण समाज में स्वीकृति, विरोधियों से संवाद की क्षमता और समाज के सभी वर्गों में स्वीकार्यता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। पिछले एक दशक से भाजपा ने ठाकुर ओबीसी नेतृत्व यानी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा किया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और आगे की रणनीति को देखते हुए भाजपा फिर से ब्राह्मण समीकरण को साधना चाहती है। पार्टी के भीतर यह स्वीकार्यता बढ़ी है कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे के रूप में मजबूत हो चुके हैं। ब्राह्मण समाज जो कभी नाराज माना गया, उनके पीछे लामबंद हो सकता है। धोती कुर्ता में ब्रजेश पाठक की छवि इस राजनीति को और मजबूत करती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आज राजनीति इमेज पर चलती है। धोती कुर्ता की छवि सिर्फ परंपरा की नहीं बल्कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी है। यह दिखाता है कि नेता जमीन से जुड़ा है। यह संकेत देता है कि नेता अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ा है और साथ ही आधुनिक राजनीति में यह एक कॉन्ट्रास्ट भी बनाता है। जहां अधिकांश युवा नेता पैंट शर्ट, बंद गला या सूट पहनते हैं, वहां धोती पहनना जनता को और ज्यादा ऑथेंटिक लगता है और ब्रजेश पाठक इस प्रतीक का चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं। लखनऊ हमेशा से संस्कृति और सियासत का संगम रहा है।
अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक गढ़, लालजी टंडन का घर और भाजपा की राजनीति का केंद्र। लखनऊ में धोती कुर्ता की राजनीति सिर्फ पहनावे की नहीं बल्कि विश्वास की राजनीति रही है। जनता अपने नेता को देखकर यह कहती है, यह हमारे जैसा है। ब्रजेश पाठक जब जनता से इसी रूप में मिलते हैं तो यह लखनऊ की पुरानी यादों को ताजा करता है। भाजपा की राजनीति में हमेशा से दो धाराएं रही हैं। पहली आक्रामक हिंदुत्व और सशक्त नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जैसी छवि, और दूसरी नरम धारा सर्वमान नेतृत्व, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की शैली। आज जब योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं तो पार्टी को एक नरम चेहरा भी चाहिए जो ब्राह्मण समाज और व्यापक वर्ग में स्वीकार्य हो। ब्रजेश पाठक अपने परिधान और छवि दोनों से इस खाली जगह को भरते दिख रहे हैं। राजनीति में प्रतीक काम आते हैं लेकिन असली कसौटी चुनाव ही होता है। आज ब्रजेश पाठक को लेकर समाज में स्वीकृति है। भाजपा भी उन्हें ब्राह्मण चेहरा मान रही है, लेकिन क्या यह स्वीकार्यता वोट में बदलेगी? क्या धोती कुर्ता वाली छवि ही उन्हें अटल की तरह सर्वमान्य नेता बना पाएगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव ही देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि धोती महज एक कपड़ा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और सादगी का प्रतीक है। जब कोई आधुनिक राजनेता इसे धारण करता है तो यह जनता को संदेश देता है कि वह अपनी जड़ों से जुड़ा है। ब्रजेश पाठक की राजनीति में यह परिधान आज एक प्रतीक बन गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की नरम धारा की विरासत, लालजी टंडन की लखनऊ की संस्कृति और राजनाथ सिंह की परंपरा का सम्मान। अब देखना है कि यह प्रतीकवाद ब्रजेश पाठक को सिर्फ छवि तक सीमित रखता है या फिर उन्हें भाजपा का अगला सर्वमान्य चेहरा बना देता है।